जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सब लोगों को मैं इस नए सुबह के प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। आज के सुबह के समय में भी हम कुछ समय प्रार्थना में बिताने वाले हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, सब लोग जुड़ने के लिए। जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल में जुड़े हुए हैं, आप सबों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। आइए आज का दिन भी हम लोग प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें, क्योंकि हर एक मसीह जीवन में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना का जीवन अगर हमारे पास है तो हमारे पास हम मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि किसी ने कहा है, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के प्रार्थना में बढ़ेंगे। हर सुबह प्रार्थना में, वचन में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रार्थना जो है मसीह लोगों का श्वास है। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं और प्रार्थना भी हमारे लिए सांस के बराबर है। अगर हम मसीह में प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो हम मसीह में ज़िंदा है। अगर प्रार्थना नहीं है हमारे जीवन में तो हम मसीह में आगे नहीं बढ़ रहे। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचनों में, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु का वचन में लिखा है, भजन संहिता 23 में आखिरी वचन में लिखा है, निश्चय करुणा और भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में, यहोवा के भवन में मैं सदा सर्वदा वास करता रहूँगा। जीवन भर भलाई और करुणा हमारे साथ साथ बनी रहेगी। जब हम परमेश्वर में रहेंगे, जब हम उसी को अपना सहारा मान लेंगे, हमारा किनारा, सहारा, हमारा सब कुछ जब उसको मान लेंगे, जब उसके ऊपर हम डिपेंडेंट रहेंगे, तो प्रभु का वचन बता रहा है भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी। हम उसको बस मेरे लिए ऐसा बोलेंगे तो भी वो हमारे पीछे आएगी, क्योंकि परमेश्वर खुद हमें हमारे लिए भेजेगा। इतनी आशीष से प्रभु हमें देगा, इतना बरकत प्रभु हमें देगा, हमें रखने का भी जगह नहीं होगा। मेरे प्रिय, तब कब होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे, हम हरे भरे रहेंगे, फल लाते रहेंगे, और ज़िंदगी भर परमेश्वर की भलाई और करुणा हमारे साथ साथ, जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहती है। हालेलुया। सो इस वचन को याद रखते हुए हम प्रभु के वचनों में, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत लाभदायक है हमारे लिए जब प्रार्थना करना, वचनों में बढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु से लगन लगाने के लिए कोशिश करेंगे। एक गीत है, एक गायक कहता है, लगन यीशु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से जब हम लगन लगा देंगे तो जो आगे होगा हम लोग देखेंगे। प्रभु सब कुछ संभालेगा। हमें बस हमें क्या करना चाहिए? हम प्रभु के ओर मन लगाना है, प्रभु को हमें समय देना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में बड़ा बड़ा काम करेंगे। जीवन में तो रुकावटें आती रहेगी, लेकिन हम परमेश्वर में समय देना है, परमेश्वर को ध्यान करना है परमेश्वर का। क्योंकि प्रभु का जो ध्यान करता है, उसके वचनों को दिन रात ध्यान करता है, वचन में मगन रहता है, वो हरा भरा रहेगा। नालियों के किनारे लगाए पेड़ के जैसे हरा भरा रहेगा, उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे, वो समय पर फल लाएगा। वैसे हम जब प्रभु में रहेंगे, प्रभु से लगन लगाए रहेंगे, उसके प्रार्थना में, वचनों को ध्यान करते रहेंगे, उसी में बने रहेंगे, तो हम भी जीवन में हरा भरा रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, समय पर फल लाएंगे। और हमारे जीवन से, हमारे जो चेहरे पे जो मुस्कुराहट, जो रोशनी रहता है, जो रौनक रहता है, उससे लोग देखकर कहेंगे कि हाँ, सच में ये प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के साथ है, ये परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं करके वो लोग खुद कहेंगे। क्योंकि हमारा जीवन का रहन सहन, जीवन शैली, हमारे क्रियाओं को, हमारे बिहेवियर्स को, हमारे चाल चलन को देखकर वो लोग खुद कहेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस संसार में हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रार्थना ज़रूरी है, प्रभु का वचन ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। So we must have practice of meditating God's word and praying daily. It should be our routine. We have to make it as our routine. It should be our habit daily. तो जब हम प्रभु के वचन में ऐसे बढ़ते जाएंगे तो हम ज़रूर हरे भरे रहेंगे, समय पर फल लाएंगे।
और जीवन भर भलाई और करुणा सदा सदा हमारे साथ बनी रहेगी। और प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पास में धन संपत्ति बहुत है, बहुत है। वो समय पर प्रभु हमें दे देगा। हमें धन संपत्ति के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। वो अक्सर लोग धन संपत्ति के लिए और कमाने के लिए ही लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं, काम दौड़ करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, और बस वो पैसा कमाना है उनके जीवन में। लेकिन प्रभु के पास ही धन संपत्ति है। वो धन संपत्ति का खजाना ही है, शांति का खजाना है। जो धन दौलत चाहिए वो उसके पास है। सोना चांदी हीरा मोती सब प्रभु के पास है। सब पैसा की सब प्रभु के पास है। प्रभु कहता है, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तब सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जो भी, यानी सब करके वहाँ पर लिखा है, जो भी हमारे ज़रूरतें हैं, खाना पीना, रहना, ओढ़ना पहनना, सब कुछ, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। व्हेन वी be in the Lord, when we seek for His righteousness and for His kingdom, when we work for His kingdom, when we seek His righteousness and His kingdom, then automatically every needs, whatever we need on the earth, whatever we need, all our needs will be provided, will be granted when we seek His kingdom and His righteousness। जब हम प्रभु का धर्म और राज्य की जब खोज करते हैं ना, तभी ये सारे आशीषें हमें मिल जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इन आशीषों के पीछे भाग जाते हैं। पैसा कमाने के लिए चाहते हैं हम, ये वो घर चलाना है, पैसा चाहिए, बहुत धन दौलत संपत्ति कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी कभी चर्च जाना छोड़ देते हैं, कभी घर में पास्टर जी आते हैं और वचन सुनना भूल जाते हैं, काम में चले जाते हैं। हम परमेश्वर के वचन का अगर कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर का वचन का कोई जब सम्मान नहीं कर रहे हैं, जब प्रार्थना घर में चल रही है हम नहीं बैठ रहे हैं, तो हम परमेश्वर का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। बाइबल हमें साफ साफ बता दिए धनी बनने का तरीका, अमीर बनने का जो आसान तरीका है, प्रभु के लिए पहले काम करो, तब प्रभु हमारे ज़रूरतों के लिए प्रभु ऑटोमेटिकली वो दे देगा। लेकिन हम धन दौलत के पीछे भाग जाते हैं, जिसकी वजह से हम जीवन में अभी तक जहाँ है वहाँ ही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसका वजह है हम परमेश्वर का धर्म और राज्य की खोज नहीं कर रहे। आज से ही हम चालू करेंगे, पहले परमेश्वर का काम करेंगे तो प्रभु आपके लिए करेगा। मैं एक गवाही सुना हूँ, तमिलनाडु में एक व्यक्ति था, एक परिवार, वो यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह को ग्रहण करके फिर प्रभु ने उनको एक अच्छा काम दिया, मेडिकल ओपन करवाया। वो मेडिकल अच्छे से चलाते रहे, बहुत अच्छा कस्टमर्स आते थे, अच्छा व्यापार होता था, अच्छी बिक्री होती थी। लेकिन संडे का दिन ना बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन उनके लिए एक परीक्षा का समय था, एक टेम्पटेशन का समय था, वो कि संडे आराधना का दिन है, परमेश्वर के सन्निधि में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की कलीसिया जाना, उसका वचन सुनना, उसकी स्तुति महिमा करना। लेकिन वो दिन बहुत ज़्यादा कस्टमर्स है उनके लिए, तो वो लोग फिर भी उस काम को छोड़कर, उस मेडिकल को बंद करके वो लोग आराधना जाते थे, कलीसिया जाते थे संडे के दिन में। तो क्या हुआ, मंडे जब आते थे, जब खोलते थे, संडे और मंडे दोनों दिन का पूरा कस्टमर्स मंडे में आके उनका दोनों दिन का बिजनेस एक ही दिन में चल जाता था। यानी परमेश्वर उनका आदर किया। जब वो प्रभु के लिए आदर किया, अपना काम छोड़कर गए, तो प्रभु मंडे के दिन में उनका सारा संडे का भी जो व्यापार था, संडे का भी जो उनका कमाई था, मंडे में ही दे दिया। ऐसे करते करते चलता रहा और परमेश्वर आगे चल के उनको 2 मेडिकल ओपन करने के लिए सहायता किया। एक मेडिकल के साथ एक और मेडिकल, यानी अभी 2 मेडिकल वो चला रहे। ये कैसे हुआ? परमेश्वर के लिए जब वो काम किया, परमेश्वर के धर्म और राज्य की जब खोज किया, परमेश्वर का जब आदर किया, तो प्रभु उनका बिजनेस में भी उनका आदर किया। यही है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु हमारे लिए हमारा आदर करता है। जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं, प्रभु हमारे लिए काम करता है। यानी जब हम, इसलिए हम परमेश्वर के लिए बने रहे, परमेश्वर का काम करें, ताकि भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी और हमारे इस भू यात्रा की जो भी ज़रूरतें हैं परमेश्वर हमें सही समय पर देता रहेगा।
परमेश्वर हमें अमीर बनाने के लिए वो गरीब बना है, क्योंकि वचन में लिखा है वो धनी होने के बावजूद भी हमें अमीर बनाने के खातिर वो हमारे लिए गरीब बना। तो अभी हम यीशु मसीह में अमीर है। वी आर रिच इन जीसस क्राइस्ट। इन ऑर्डर टू मेक अस रिच he became poor. He's a rich. He's so rich. All the richness is in him. Though he's a rich, in order to make us rich, for us he became poor. So परमेश्वर हमें अमीर बना चुका है। हम उसको विश्वास से कन्फेस करना है, हृदय में हम विश्वास करना है, भरोसा रखना है, और हम अमीर बन चुके हैं करके हमें विश्वास करना है। तो प्रभु हमें आशीष करेंगे। मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रभु में बढ़ते रहेंगे ताकि जीवन भर भलाई और करुणा हमारे साथ साथ बनी रहे, और हम हमेशा हमेशा हमारे सारे ज़रूरत पूरा हो, हमारे जीवन में पूरा हो सके, हम परमेश्वर में आगे बढ़ सके। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसे ब्लेस करे। और मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ आज के सुबह के समय में हम सब के लिए, जो आज हम प्रार्थना के द्वारा शुरू कर रहे हैं। प्रभु बहुत ऐसे हम लोगों को आशीष करे और उसके राज और धर्म के लिए आज हम काम कर सकें, जिससे कि भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की सुबह के समय में प्रभु इन सभी मेरे भाई बहनों को आपके चरण में लाते हैं। प्रभु जितने भी यूट्यूब में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस यूट्यूब फैमिली के लिए, इन मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपके वचन में आगे बढ़ने के लिए उनको मदद कर रहे, धन्यवाद प्रभु। आगे भी प्रभु आप मदद करना परमेश्वर, पहले आपका धर्म और राज्य की खोज करने के लिए, पहले आपका आदर करने के लिए, आपका सम्मान करने के लिए सहायता कर, ताकि वचन में लिखा है जब हम आपका आदर करेंगे, आपका धर्म राज्य की खोज करेंगे, तब प्रभु जी सब वस्तुएं हमें मिल जाएगी, हमारी ज़रूरतें हमें मिल जाएगी, और जीवन भर भलाई और करुणा हमारे साथ साथ बनी रहेगी। यस प्रभु, हमें सहायता कर कि हम धन दौलत के पीछे न भागे, बल्कि आपके पीछे भागे प्रभु, ताकि धन दौलत हमारे पीछे आ सके। परमेश्वर हमें सहायता कर, आपका वचनों के अनुसार हम जीने के लिए सहायता करें। सभी मेरे भाई बहनों को प्रभु ब्लेस करना। आज जो भी काम वो करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में उन कामों को आज हम ब्लेस करते हैं। ओ प्रभु जी, जिस व्यक्ति को आज वो मिलने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में उस व्यक्ति को हम ब्लेस करते हैं। उनके मन में इनके प्रति दया उत्पन्न करना, आज इनका काम पूरा होने में मदद करना प्रभु जी, रुका हुआ काम पूरा होने में मदद करना प्रभु जी। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज आपके चरणों में दिन का शुरुआत को बिता रहे प्रभु जी, ओ प्रार्थना के द्वारा शुरू करें, इनको ब्लेस करना। In the name of Jesus, they may be blessed all through their life, O God, as they are giving their first time of the day to you, O God. Lord, help them to receive all your blessings. Help them to enjoy all your blessings in their life, O God. Bless each one of them in their family. Whatever work they are doing today, O God, I bless them in the name of Jesus. Lord, whomever they are going to meet, I bless them. Lord, you grant favor in their life towards this family, toward this brother or sister, oh God. I submit each one of them into your mighty hand. As they are going to spend this whole day, may your grace be with them. Oh, आज का पूरा दिन आपका भलाई और करुणा ही उनके साथ बनी रहे। आशीष करना परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं इनके लिए परमेश्वर, जो चिंता में है, जो दुख में है, जो किसी भी विषय को लेकर बाधा में है, दुख तकलीफ में है, डिप्रेशन में है, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, उन सबों को इसी वक्त यीशु के नाम में टच कर प्रभु जी, टच कर प्रभु जी। आप उनको प्रभु जी उनके जीवन में एक राहत ला, एक बेदारी ला, एक चेंज ला परमेश्वर, एक रिवाइवल उनके अंदर लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपका वचन उनके हृदय में जाकर उनको बदल दे प्रभु जी, आशीष करना। धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना सुनने के लिए। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सबों को ब्लेस करना प्रभु। इस नया अभी तक प्रभु जी बचाया, धन्यवाद प्रभु। नया साल लाया, धन्यवाद करते हैं। जैसे आप पूरा साल उनको रक्षा किए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किए,
अभी भी इस नया साल में भी उससे भी ज़्यादा उनको ब्लेस करना। और प्रभु उनके हर पल हर दिन उनके साथ रहकर उनको अगुवाई करना। सारी महिमा पिता आपको देते हैं, ब्लेस करना। प्रभु आदर महिमा गौरव जलाल आपको देकर ये प्रभु जी सारा दिन आपके हाथ में सौंप करें। सारे मेरे यूट्यूब फैमिली को आपके हाथ में देकर प्रभु जी, जो लोग भी मेरे भाई बहन प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं कमेंट में, उनका प्रार्थनाओं को भी आपके चरणों में लाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। अभी तक जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहिए। अगर कोई नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। और आप हमें ऐसे एनकरेज कर सकते हैं, हम जब नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा। हम प्रभु में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे।